हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। तो कल क्या था कि एग्ज़ाम था, तो कल शाम को पढ़ नहीं पाया यार। इतना थकावट लग रहा था ना, दिन भर मतलब एग्ज़ाम दिए और ब्लॉग्स भी सोचे थे बनाएंगे, बट यार वहाँ फ़ोन ही ले लिया, जिस वजह से बना नहीं पाए। तो वहाँ क्या हुआ, वहाँ एग्ज़ाम वगैरह मस्त अपना दिए, फिर एक दोस्त का रूम था, वहाँ कपड़ा वगैरह थोड़ा शॉपिंग किए, क्योंकि ट्राउज़र वगैरह मेरे पास नहीं था। वो करने के बाद फिर देन आए घर, और भाई इतना नींद लग रहा था, खाना भी नहीं खाया और सो गए। भाई मतलब बहुत बहुत खतरनाक ठंडा ठंडा लग रहा था, इसीलिए। तो कोई नहीं है, कल तो हो ही नहीं पाया पढ़ा ट्यूसडे को। यार एग्जाम वाला दिन होता है प्रॉब्लम, जिसका भी एग्जाम होता होगा वो समझ सकते होंगे इस चीज़ को, कि एग्जाम है तो परेशानी होगा। बाकी आज पूरा फुल टाइम पढ़ाई करना कोई दिक्कत नहीं है। बाकी एक बोनाफाइड में साइन करना आज भी जाना है, लेकिन वो शाम को जाऊंगा, पहले पढ़ लूंगा। तो अभी क्या, क्रिकेट खेलने आया हूँ, ये फील्ड आया हूँ क्रिकेट खेलने। खेल लूंगा, उसका फिर 9-10 बजे से अपना पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। तो अभी क्रिकेट खेलते हैं और घर जाके आप लोग से मिलते हैं, आप लोग को अपना टारगेट दिखाते हैं, आज क्या पढ़ना, क्या छूटा था उसे कोलैप्स कैसे करते हैं वो दिखाते हैं। तो आज आप लोग देखिएगा, मज़ा आएगा ब्लॉग्स देखने में। तो घर जाके मिलते हैं आप लोग से। घर में आ चुका हूँ खेल करके, और वहाँ 2 मैच खेला और काफ़ी मज़ा आया, मूड फ्रेश हो गया। अब क्या पढ़ने बैठना है, और दोपहर को थोड़ा बैंक पे मतलब यहाँ जाना है, बोनाफाइड का साइन कराने, जो सेमेस्टर 3 में उसका होता है ना पैसा मिलने वाला, वो उसमें अभी देखो पूरा धुनखुनाया हुआ है, क्योंकि आज मेरा जो है बेडशीट वगैरह जो भी ब्लैंकेट वगैरह था मेरा सारा साफ़ हुआ है। तो अभी से समेटना है पहले। भाई मैं कभी जीवन पे समेटता नहीं हूँ, बट आज समेटना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है, ऐसे खोजेंगे कैसे। तो अभी इसे समेटते हैं और समेटने के बाद पढ़ने बैठेंगे, ठीक है। समेटते हैं, उसका दिखाते हैं कि क्या क्या पढ़ना शुरू करते हैं। तो समेट करके आप लोग से मिलते हैं। अभी थोड़ा मुझे बोनाफाइड में साइन कराना है भाई, मार्केट जाना है। तो वही मार्केट जाने के लिए अभी हम आ चुके हैं, क्योंकि यार ये भी ज़रूरी काम है, क्योंकि इससे पैसा आता है, तो जिस वजह से मुझे जाना है। तो अभी चलते हैं, वहाँ से आएंगे, उसके बाद ही अपना ब्लॉग्स को शुरू करेंगे। घर मैं पहुँच चुका हूँ, और सरकारी काम का तो आपको पता ही है यार। देखो बोनाफाइड मतलब आप समझ सकते हो, जो कॉलेज की तरफ से स्कॉलरशिप मिलता है ना, उसी के लिए थोड़ा सा अब देखो करना पड़ेगा भाई, आपको खुद से ही करना पड़ेगा। अगर वो भी नहीं करोगे तो उसमें 8,000 रुपये पैसे आते हैं। तो वो फ्री का आ रहा तो फिर क्यों छोड़ना, इसीलिए थोड़ा दिमाग लगा लेते हैं, क्योंकि पिछले बार मेरा आया था सेमेस्टर 1 पे। तो जिस वजह से मैं गया था साइन कराने, क्योंकि उसमें कर्मचारी का साइन लगता है। और अभी क्या है, क्रिसमस का डे है, और वो एसटी है। तो एसटी है, तो वो भाई वो छुट्टी में था, और वहाँ गए भाई, उसके पास जा रहा है, वो बोल रहा है वहाँ बैठते, क्योंकि मुझे पता नहीं था कहाँ पर बैठता है। वहाँ गए वहाँ बैठता है, वहाँ गए यहाँ बैठता है, वहाँ गए यहाँ बैठता है, लास्ट में बोलता है छुट्टी है उसका आज। तो भाई साहब मतलब क्या बोले, तो टाइम भी वेस्ट हुआ, और ये भी हुआ वो भी हुआ, पूरा एकदम गिजमिज हो गया दोपहर को। अब क्या है, शाम हो चुका है, अभी से शुरू करेंगे, रात को 11-12 बजे तक आज खींचते हैं पढ़ाई को, ठीक है। मतलब 6 घंटा जैसा पढ़ेंगे, और फिर सुबह से कल से मतलब पूरा सॉलिड वाला होने वाला है, क्योंकि एग्ज़ाम का भी अभी नहीं है, वही एग्ज़ाम था अब अगला में मतलब नया साल में है, अब अभी नहीं है। तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि आज कैसे कोलैप्स किया, पिछला वाला टारगेट जो सोमवार को पढ़े थे, तो दिखाता हूँ। तो ये देख लो, ये सोमवार को मेरा बचा हुआ था, इको 60 रूल्स स्टैटिक, तो ये सबको पढ़ लेंगे। मैथ का एक चैप्टर रिवीजन ले लेंगे, रीजनिंग का सारा ले लेंगे रिवीजन, क्योंकि भाई जीडी का एग्जाम के लिए मुझे अब रीजनिंग को डेली लगाना है, क्योंकि रीजनिंग अभी से 20 सही करना है, बाकी जो हो जाए इसका पूरा पकड़ रखना है। और ये मुझे बहुत पता है, तो उसे बस रिवीजन कर लेंगे। और वोकैब का 2 पेजेस जो कि रानी मैम का PDF से कर रहा हूँ, वो से करूँगा याद, ठीक है। तो यही मेरा आज का टारगेट रहने वाला है। तो सबसे पहले शुरुआत हम 60 रूल से करते हैं, क्योंकि अभी पूरा जोश में है, तो 60 रूल्स तुरंत कर लेंगे, और एक समझ में भी आएगा, माइंड पे जाएगा, तो इसीलिए अभी तो 60 रूल्स से शुरुआत करते हैं, ठीक है। 60 रूल्स उठाते हैं, 60 रूल्स का रिवीजन करते हैं, और बताते हैं आप लोगों को कितना देर लगा मुझे रिवीजन करने। तो रिवीजन कर करके मिलते हैं आप लोग से। 1 घंटा 10 मिनट का समय हो चुका है, और इंग्लिश का जो मेरा 60 रूल्स था उसका रिवीजन मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो अच्छा लगा रिवीजन करके, क्योंकि एक अच्छा लग रहा है, मतलब टेस्ट लगाएंगे ना तो मज़ा आएगा फिर अभी। क्योंकि ये मैं पढ़ता हूँ ना, लगता है कि अंदर से लगता है कि भाई मतलब कि कोई भी क्वेश्चन आए कर लेंगे, ऐसा लगने लगता है। मतलब सारा चीज़ एक साथ मिल जाता है ना, तो सारा चीज़ का नॉलेज हो जाता है। ये बार-बार पढ़ चुके हैं ना, तो लगता है अब कोई भी क्वेश्चन एरर आएगा तो भाई हो जाएगा। तो 1 घंटा 10 मिनट का मुझे समय लगा रिवीजन करने में। बाकी वही अभी इस बार का रूटीन में किए नहीं थे रिवीजन, तो आज कर लिया, अभी को टेंशन खत्म हो गया। अब क्या है कि इकोनॉमिक्स रिवीजन करना है, तो इकोनॉमिक्स रिवीजन करते हैं और दिखाते हैं कि उसे कितना देर रिवीजन में करने में लगता है, और कहाँ से नोट्स बनाए, ये सब तो बताते ही हैं, फिर भी बता देंगे। तो इकोनॉमिक्स रिवीजन करते हैं, और रिवीजन करने के बाद मिलते हैं। इकोनॉमिक्स का रिवीजन करके ही मिलते हैं आप लोग से, तो रिवीजन करके मिलते हैं। इकोनॉमिक्स में मैं बेरोजगारी तक रिवीजन कर चुका हूँ, और आपको पता होगा कि इकोनॉमिक्स में 2 पार्ट में तोड़ के रिवीजन करता हूँ। कारण यही है कि देखो भाई, इकोनॉमिक्स थोड़ा अजीब ही है यार, मतलब माइंड पे घुसता ही नहीं है। तो जिस वजह से हम लोग करते हैं क्या है कि मतलब हाफ पार्ट में करते हैं, जो मुझे सही लगता है ये करने में। तो मैं इसका यही 4-5 पेज किया हूँ, लेकिन हाँ इतना से संतुष्ट हूँ, क्योंकि मुझे याद रखना है भाई। याद नहीं रखोगे तो वहाँ तक फॉर्मूला ही पूछ देता, कभी GDP का फॉर्मूला ही पूछ देगा, आप क्या लिखोगे। तो जिस वजह से आराम से पढ़ते हैं, हाफ पेज पढ़े, हाफ पेज कल पढ़ लेंगे, ठीक है। और अभी क्या है कि 2-3 दिन से थोड़ा तो चल ही रहा था इधर उधर एग्जाम वगैरह से टेंशन, तो इसीलिए वहाँ मेरा पढ़ाई वैसे भी अच्छा से हो नहीं पाया। तो आज को क्या है कि टाइम तो बहुत कम है, बट हाँ
4 सब्जेक्ट कम से कम पढ़ लेंगे ना, को मोटिवेशन मिलेगा कल पढ़ने के लिए। तो जिस वजह से अभी ये कंप्लीट हो चुका है। इंग्लिश का उठाते हैं, एक चैप्टर कंप्लीट करते हैं और मिलते हैं आप लोग से, ठीक है। तो कंप्लीट करके मिलते हैं। आज मैं इंग्लिश का प्रीपोजिशन चैप्टर को पढ़ा हूँ, मतलब रिविज़न किया हूँ, और ये मैं शॉर्ट नोट्स बनाया हूँ। आज आपको दिखाता हूँ मैं शॉर्ट नोट्स कैसे बनाता हूँ, ठीक है। देखना, क्योंकि आप बहुत कोई कमेंट करते हैं, तो ऐसे तो प्रॉपर वीडियो नहीं ना बना सकते हैं, तो इसी में दिखा देते हैं। जैसे प्रीपोजिशन है, ठीक है। बस लिखे क्या, देखो हमको जो सर पढ़ाए थे, कैसे पढ़ाए थे मैं बता देता हूँ। मुझे जो सर पढ़ाए थे वो पहले सब के बारे में थोड़ा थोड़ा बता लिए कि इन ऑन नीडेड होता है, उसका डिटेल में पढ़ाए थे। तो मैं यहाँ पर वो नहीं लिखा पहले, जब वो पढ़ाए थे डिटेल पे, तो वो पहले सबका काम लिखा लीजिए थे कि इन ऐसे लगता है, ऑन ऐसे, उसका डिटेल में सबका पढ़ाए थे। तो मैं यहाँ डायरेक्ट डिटेल में ही लिख लिया, क्योंकि सबका काम तो लिख के क्या करूँगा, वो बस नोट्स बड़ा होगा। जैसे इन लिखा हो तो इन किसके लिए लगता है वो लिख दिया हूँ, और टाइम में किसके साथ लगता है वो लिख दिया हूँ। फिर ऑन लिखा तो ऑन किसके साथ लगता है वो लिख दिया हूँ, और किस किस टाइम के साथ लगता है। जैसे ये लगता है मंथ के लिए, ये लगता है समय के लिए, एग्जैक्ट टाइम के लिए। तो 5 अप्रैल बोल रहा है, मंडे बोल रहा है, इस सब के लिए, तो ये लिख दिया हूँ। फिर मॉर्निंग इवनिंग के लिए कैसे कैसे लगता है वो लिख दिया हूँ दोनों का, ठीक है। फिर ऐड का काम लिख दिया हूँ सेम। तो तीनों, क्योंकि तीनों में कन्फ्यूजन रहता है, इसलिए तीनों एक साथ लिखा हूँ कि इन, ऑन, एट। और जैसे देख सकते हो कि एट, नाइट, डून, मॉर्निंग, ये सब में भी लग जाता है, और ऑन भी लग जाता है, इन भी लग जाता है। तो सबका क्या क्या डिफ्रेंसिएशन है वो पता चला, इसलिए एक साथ लिखा हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। फिर त्यौहार वाला, मतलब जो जो इंपॉर्टेंट है वो सब लिखा हूँ। फिर इंटू उंटू ऐसे करके एक एक करके सबका लिखता गया हूँ, जितना भी प्रीपोजिशन है, ठीक है। और फिक्स्ड प्रीपोजिशन बाद में लिखा हूँ, जो कि फिक्स रहता है। तो ऐसे करके मेरा 6 या 7 पेज में ये कंप्लीट हुआ है। रिवीजन करने में काफ़ी आसान हो जाता है और जल्दी हो जाता है। तो ऐसे करके आप लोग शॉर्ट नोट्स बनाओ। आप लोग तो देख ही लिए मैं कैसे बनाऊँ, तो ऐसे बनाओ, ठीक है। तो आज क्या है कि जितना, हाँ, 3-4 चीज़ पढ़ हुआ। अब रानी मैम का 2 PDF पढ़ लेता हूँ, लास्ट वही पढ़ूंगा, क्योंकि कल से मुझे एक मस्त वाला करना है पढ़ाई। कल से रूटीन नहीं करवाना चाहता हूँ, इसीलिए। तो रानी मैम का करते हैं 2 पेज और याद, और दिखाते हैं आप लोग को कि मैं आज कहाँ से कहाँ तक याद किया। रानी मैम का मैं 1 घंटा के करीब में समय लगा, और उसमें 68 मतलब 120 तक याद कर चुका हूँ। और पिछला ब्लॉग में देखे थे कि मैं 2 पेज किया था। आज क्या मतलब 3 पेज पढ़े हैं। ये कितना 44 से शुरू किए थे। बहुत सारा याद था तो थोड़ा स्पीड पढ़े। बाकी इसे फिर कल रिवीजन करना पड़ेगा, मुझे लग रहा है, क्योंकि एहसास हो रहा है। और थोड़ा बहुत रिवीजन पीछे कर लिए, याद तो रह रहा है भाई। रानी मैम का मतलब याद रह रहा है, अच्छा हो रहा है। तो ऐसे करके मैं किया हूँ, ठीक है। फिर लेकिन कल पढ़ूंगा तो पहले 3 पेज का रिवीजन लूंगा, भले 1 पेज कल याद करें, लेकिन पहले रिवीजन सबका लेना है, कुछ भी हो जाए। क्योंकि याद नहीं रख पाओगे तो फिर कोई काम का नहीं यार। यही चीज़ याद रख लोगे तो आप ऑप्शन छांटोगे और कुछ करोगे तो आपको हेल्प मिलेगी। तो ये मेरा कंप्लीट हो चुका है। और मैथ वगैरह भी सोचे थे, बट वो अब कल से करेंगे। आज जितना पढ़े भाई इतना काफ़ी, क्योंकि मैं शाम को 6 बजे से पढ़ने बैठा था। दिन भर वहाँ वेस्ट हो गया था, पढ़ने बैठा था। तो खाना पीना तभी मतलब थोड़ा खा के बैठे थे कि पढ़ेंगे तो उठना नहीं है। तो ये कंप्लीट कर चुका हूँ। अब देखता हूँ, थोड़ा भूख भी लग रहा है, थोड़ा खाना खा लेते हैं। उसका फिर एक मॉक टेस्ट लगाएंगे और मॉक का स्कोर दिखाएंगे, ठीक है। उसका फिर सो जाएंगे, फिर सुबह कल से पढ़ना शुरू करेंगे। तो खाना पीना खा के एक मॉक टेस्ट लगाते हैं और मॉक टेस्ट में मिलते हैं आप लोग से। चलिए, खाना में थोड़ा खा लिया। अब क्या है कि स्टैटिक का यार लिखे थे, हम भूल गए थे। स्टैटिक भी लिखा हूँ, तो स्टैटिक का आज एक टॉपिक रिविज़न करते हैं, ये वाला फेस्टिवल को, ठीक है। क्योंकि बहुत दिन से फेस्टिवल पढ़ा नहीं हो, तो थोड़ा रिवीजन ले लिया जाए, नहीं तो दिमाग से हट जाएगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आज क्या है ना भाई, 2 दिन से पढ़े नहीं थे ना, तो थोड़ा लाइन लाने में इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि कल अच्छा पढ़ा कर पाए। आज मैं 4 सब्जेक्ट पढ़ाऊँ और एक सब्जेक्ट पढ़ूंगा, उसका मॉक टेस्ट लगाऊंगा। मॉक टेस्ट मतलब प्रैक्टिस टाइप का कहीं से लगाऊंगा, बस प्रैक्टिस टाइप का लगाऊंगा, ताकि देखूंगा कि कहीं भूल नहीं ना गई चीज़ें, बस वही देखना है हमको। इसीलिए सब चीज़ इंग्लिश का पढ़ लिए, ताकि इंग्लिश में अच्छा स्कोर बने, बस यही कारण से, और कोई कारण नहीं था। तो ये पढ़ते हैं इसका फेस्टिवल वाला टॉपिक, और पढ़ने के बाद आप लोग को दिखाते हैं कि मैं फेस्टिवल का नोट्स कैसे बनाया हूँ, वो दिखाऊंगा, ठीक है। तो पढ़ के आप लोग को दिखाता हूँ। मैं पढ़ चुका हूँ अपना स्टैटिक का नोट से, और आप लोग को दिखाता हूँ मैं कैसे लिखा हूँ, ठीक है। जैसे सबसे पहले कर्नाटक का लिखे हैं, उसका फिर नववर्ष जितना है वो लिख लिया हूँ। उसके यहाँ मकर संक्रांति को क्या क्या बोला था वो लिख लिया हूँ, और स्टेट वाइज उसके बाद लिखा हूँ, स्टेट में कौन कौन सा फेस्टिवल है। और जो एक्स्ट्रा मुझे लगा वो मैं एक्स्ट्रा में ऐड कर लिया हूँ। ब्लू पेन से जो दिख रहा है वो मेरा एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ फेस्टिवल, वो पहले से बना हुआ नहीं था। तो यही रिवीजन किया हूँ अभी, ठीक है। आज एक ही टॉपिक किए हैं भाई, कल से थोड़ा पकड़ बनाएंगे तो ज़्यादा होगा। तो ये मेरा कंप्लीट हो चुका है। अभी मॉक टेस्ट लगाते हैं। आज आपको हम एडिक्यूटी पैटर्न वाला मॉक दिखाएंगे मेनली पे, क्योंकि मेरे सर का डाला हुआ है तो मैं लैपटॉप से दूंगा, इसीलिए आप लोग को दिखाने के लिए। तो वहाँ से देता हूँ और उसका क्वेश्चन आप लोग को दिखाता हूँ। आज वाला जरूर देखिएगा, तो उसका क्वेश्चन आप लोग को दिखाता हूँ और बताइएगा रिलेवेंट है कि नहीं। तो लगा करके मिलते हैं। अभी मैं एक खोला ही था, ये MTS का नहीं है, ये मेनली में क्या है कि ऐप में परचेज़ किया हूँ ना, जो इंग्लिश पढ़ता हूँ। तो वहाँ पे एडिक्यूटी पैटर्न करके सेक्शन एक डले हुए देख रहे हो, न्यू पैटर्न मॉक एडिक्यूटी। इसका मॉक में लगाया, बट इसका अभी तक मुझे ये नहीं दिख रहा है, मतलब समझ रहे हो ना, आंसर जो होता है ना कि अटेम्प्ट करने के बाद जो
एनालिसिस वो नहीं दिख रहा है। तो मैं आपको एक बार क्वेश्चन दिखाने का कोशिश करता हूँ, आप लोग देखो कि कैसा कैसा आ रहा है और रिलेवेंट है कि नहीं, क्योंकि मुझे तो बहुत वर्ड्स मतलब हार्ड लगे और ठीक भी लगे क्वेश्चन। अब देखो आप ही लोग बता पाओगे, क्योंकि मुझसे बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चे यहाँ मेरे दिखते हैं, मतलब लड़के लोग, भाई बहन लोग, तो उन लोग को ज़्यादा पता होगा। तो अरे यार क्या हो गया यार, इसका भी अलग ही प्रॉब्लम चलता है। अभी तो मस्त अभी लगाया हम, कितना सही हुआ गलत हुआ वो भी मुझे पता नहीं है। देखता हूँ, हाँ आया 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 एग्री एंड कंटिन्यू क्वेश्चन आप लोग को दिखाने का मैं कोशिश करता हूँ। और यही, हाँ तो पहले क्या था, पैसेज था, तो पैसेज में अटेम्प्ट नहीं किया था और अभी दिखाऊंगा तो आप लोग भी अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो पैसेज को पार करते हैं, ठीक है, क्योंकि न्यू पैटर्न के हिसाब से अभी जितना एग्जाम है उसमें पैसेज तो पूछा ही है, तो जिस वजह से पहले ये सर पैसेज डाला है। ये एमटीएस के लिए टारगेट का एग्जाम का नहीं है, मतलब ये मत सोचना कि एमटीएस के लिए पर्सनल, एमटीएस के लिए जो पिछला एग्जाम हुआ उसके बेसिस पे ये बनाया गया। एक क्वेश्चन देख लो, इसमें बताओ एरर, मुझे तो लग रहा है इसका एरर, देखो मैं अटेम्प्ट किया था एक बार, उसका अभी तक आंसर दिया नहीं है, तो मुझे यहाँ पर इफ़ के साथ वो उड़ नहीं लगना चाहिए, क्योंकि इफ़ कंडीशन बताता है तो मुझे ये एरर लगा। बाकी आप लोग को क्या लगा वो बताना, ठीक है, आप लोग का भी प्रैक्टिस हो जाएगा। दूसरा नंबर भाई, ये बहुत लंबा चौड़ा था, एरर वाला क्वेश्चन था, बट मुझे यहाँ पर हेड जो लगा है ना उस पर मिस्टेक लग रहा था। आप लोग पढ़ना क्वेश्चन को आराम से और इसका बताना, देख लो क्वेश्चन आराम से स्टॉप करके पढ़ना, पूरा बड़ा लंबा चौड़ा, लेकिन मुझे लग रहा है वहाँ हेड नहीं होगा। बाकी आप लोग देख करके बताना, ठीक है, क्योंकि इसका आंसर दे ही नहीं रहा तो मैं कहाँ से बताऊंगा। अच्छा ये वाला देखो भाई, टर्न डाउन की जगह क्या होगा, तो यहाँ क्या बोला, द कंपनी हैज़ डिसाइडेड टू टर्न डाउन द प्रपोजल आफ्टर डिस्कवरिंग मल्टीपल इनकॉन्सिस्टेंट, मतलब कि बहुत से गड़बड़ पाने के बाद वो क्या किया, डिसाइड किया कि ख़त्म कर दे प्रपोजल को। तो टर्न ऑफ होगा, ख़त्म कर देना, ठीक है, क्योंकि टर्न आउट मतलब तो शायद बनाए रखना होता है, तो टर्न ऑफ होगा मतलब कि बंद कर देना, समझ रहे हो ना, बंद करना प्रपोजल को। तो ये सेंस लगा के मैं दिया हूँ। बाकी आप लोग बताओ, 3 ऑप्शन, एक नो एरर है। हाँ उसका ये तो ABCD समझाने बनाने वाला था, तो मुझे लग रहा फर्स्ट में D आएगा, देख लो आप लोग, ABCD वाला मतलब अरेंज करना, तो D फर्स्ट में, शुरुआत D से होना चाहिए, तो इसलिए D को देख करके मैं लगाया हूँ। बाकी एक ही में D से शुरुआत है। अगला जाते हैं, हाँ पाराडिजम, भाई इसका होमोनियम है, जो कि मैं पढ़ा नहीं हूँ अभी, तो मुझे नहीं पता, बाकी जो पढ़े हैं तो वो देखे। और अगर आप लोग आंसर कमेंट्स में दोगे तो नंबर बाई करके, जैसे 10 का ये का ये, अब देखो सही आंसर मुझे भी नहीं पता चल रहा, तो मैं बता नहीं सकता सही क्या है। जब मेरा रिजल्ट आएगा तो मैं आप लोग को इसका दिखा दूंगा सही रिजल्ट, ठीक है, अभी मुझे भी नहीं पता चल रहा क्योंकि इसमें दे नहीं न रहा है। इंचोएट मतलब होता है भाई, क्या होता था यार, इसका मुझे पता है यार, रूडिमेंट्री इसका पढ़े हैं, इंचोएट मीनिंग तो याद नहीं आ रहा, इसका बताओ सिनोनिम क्या होगा, रूडिमेंट्री होगा मुझे लग रहा है, पढ़े हैं इसको, रानी मैम का पहला से पढ़े हैं हम भाई, इंचोएट रूडिमेंट्री, तो हिंदी तो याद ही नहीं आ रहा है। एक्सहॉस्ट तो थका हुआ हो गया, एक्सहॉस्टिव थका हुआ ही होगा, रिफाइंड मतलब पूरा एथी करना, मैच्योर वही होगा भाई। ऑब्फ्यूस्केट मतलब भाई ये हुआ यार, अस्थिर, देखो भाई मैं, आप देखो यहाँ गलत बोल देता हूँ, बहुत के क्या बोलते हैं आप, गलत प्रोनाउंस कर रहे हैं। मैं अभी जो देखो मैं नया पढ़ा हूँ ना, तो मैं बस पॉजिटिव नेगेटिव पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, मतलब अभी देखो सारा वर्ड मुझे भी कन्फर्म पूरा याद नहीं है, तो आप समझ सकते हो इसका मतलब मुझे पता है भ्रमित में रखना होता है। बाकी आप फ्यूस्केट भ्रमित करना, तो मिस्टीफाई होगा, भ्रम में रखना मतलब जादू करना, वैसा कुछ, मिस्ट्री भ्रम में रखना, या फिर रहस्यमय हो सकता है। इलूसिएटी तो स्पष्ट हो गया, क्लैरिफाई, दोनों से मीनिंग दे रहा है, इल्यूमिनेट भी पढ़ा लिखा तो समझ रहे हो आप, तो इसीलिए वो हो जाएगा, ठीक है। पार कहाँ हो रहा है, हाँ, ए पर्सन हु हैबिचुअली यूजेस लॉन्ग ऑब्स्टिकल एंड कॉम्पल्स वर्ड्स व्हाइल स्पीकिंग और राइटिंग, भाई इसका पढ़ा हूँ मैं, सेस्क्यूपिडेलियन होगा। बाकी आप लोग बताओ इसका, जो कि बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा ये वाला है। अलग वाला में जाते हैं, पार भी नहीं, बहुत धीरे धीरे होता है। ए पर्सन हु प्रिटेंड्स टू हैव हाई, मतलब कि एडवांटेज जिसको बहुत ज़्यादा मिलता है, तो हेडोनिस्ट भाई उसमें एडवांटेज वाला मैं कुछ तो पढ़ा था हेडोनिस्ट में। बाकी हाइपोक्रेट तो पाखंडी हो गया, जो ठगता है वो नहीं हो सकता है। चौभाइनिस्ट मतलब भाई एक चूभा राइस करके था यार, उसका मतलब क्या होता है, बहुत दयालु उदार, वो भी नहीं होगा, यही मुझे लग रहा है। बाकी लोग देखो आप लोग क्या इसका आंसर हो सकता है, और आंसर बताओगे जैसे नंबर लिख देना, उसका आंसर लिख देना, ठीक है, या फिर जो सब ऑप्शन है वो सब लिख देना, क्योंकि मैं तो वहाँ कमेंट पढ़ते टाइम नहीं ना ये कर पाऊँगा फिर से, इसलिए ये भी सजाने वाला था, इसे मैं किया नहीं था, बट अभी आप लोग के सामने ही कर लेता हूँ, क्योंकि मैं छोड़ दिया था यार, बोला था द फाइंडिंग्स ऑफ हिज इन्वेस्टिगेशंस, ठीक है, इन्वेस्टिगेशंस एक बार आ चुका है।
मतलब 4 1 में कुछ तो ऐसा होगा। इट इज़ ए प्रोसेस विथ इन्वॉल्व दैट सिस्टमिक एंड ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट न्यू फैक्ट टू कन्फर्म एग्जैक्ट वन द फाइंडिंग्स। देखो 1 के बाद ही 4 आना चाहिए मेरे हिसाब से। अब देखो आप लोग को क्या लग रहा है। मेरे हिसाब से 1 के बाद 4 आना चाहिए। तो 2 ऑप्शन तो छट गया मेरा इस तरफ से, 2 ऑप्शन बचा है। अब देखो शुरुआत कहाँ से होगा। एक से शुरुआत हो सकता है, 2 से। रिसर्चर्स इज ए फाउंडेशनल पिलर ऑफ एकेडमिक एंड साइंटिफिक प्रोसेस। इट इज़ ए प्रोसेस ट्रेडिंग सेशन हो सकता है भाई। ए नंबर हो सकता है। ए नंबर में मुझे चांस लग रहा है। देखो ये क्वेश्चन क्या है भाई, ये भी मैं नहीं किया था। क्या बोला है मुझे उतना, मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच वाला है। तो इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन देख के ही मन नहीं कर रहा। बाकी एडिक्यूटिव पैटर्न तो सर लिखे हैं, पता नहीं यार। हाँ पूछा होगा क्योंकि इसी तरह का क्वेश्चन था इंग्लिश में, तो इसीलिए सर डालें। सीजीएल वगैरह सब मिला के इसमें डाला है ना, तो हो सकता है। पीपुल से डैट द साइंटिस्ट हैज डिस्कवर्ड ए न्यू मेथड टू कंट्रोल क्लाइमेट चेंज। पैसिव में बदलना, इसका तो ये वाला होगा भाई। देखो आप लोग भी आंसर बताओ। यहाँ गलत स्पेलिंग भाई, इतना बड़ा बड़ा कहाँ से गलत बताएंगे यार, समझ रहे हो ना आप। मुझे ये गलत लग रहा है, बाकी आप लोग देखो क्या गलत हो सकता है भाई। इतना बड़ा बड़ा मैं खुद कन्फ्यूजन में चल गया पढ़ पढ़ के। तो छोटा वर्ड सही नहीं होता, इतना बड़ा बड़ा वर्ड दे दिया। टू थ्रो डाउन देखो इसका ये होना चाहिए, टू रिफ्यूज टू पार्टिसिपेट इन एन एग्रीमेंट। क्योंकि आप थ्रो डाउन मतलब आप अपनी तरफ से इनकार कर रहे हो ना, तो इसीलिए ये होना चाहिए। कितना हुआ अभी? हाँ 2। हाँ इसका होना चाहिए। इसका देखो आंसर बताओ इसका आप लोग, ये मैं पढ़ा नहीं हूँ, बताओ आप लोग आंसर। टू बियर्ड द लायन इन हिज डैन, इसका आंसर बताओ। 4 ऑप्शन आप लोग क्लियर दिख रहा है? रोको आराम से इसे पढ़ो और इसका आंसर बताओ। नंबर तो आपको दिख ही रहा होगा भाई, इस पर नंबर शो नहीं हो रहा यार। हाँ बस आंसर बता देना, समझ आ जाए। 20 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। इsoteric मतलब गुप्त रखना होता है भाई, मतलब कुछ अलग। तो उसका ऑपोजिट हो जाएगा कॉमन, जनरल, ठीक है। डिस्पाइट हैव फेल्ड टू, हैज होगा भाई, हैज फेल्ड टू इम्प्लीमेंट। टू के साथ वर्ब का बेस फॉर्म प्लस में हैज होगा क्योंकि सिंगुलर है वहाँ पर सब्जेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द प्रोफेसर्स एक्सप्लेन्स वाज सो। भाई देखो यहाँ पर क्या बोल रहा पता है, मतलब तेज बच्चा को भी समझ में नहीं आया। तो मतलब कि वो खराब बताएंगे, अस्पष्ट बताए होंगे, नहीं समझ में आएगा। स्पष्ट एक्सप्लेनेशन दिए होंगे, इसीलिए नहीं समझ में आया ना। तो ये हो गया। 24 नंबर ईच ऑफ द मेंबर्स। देखो भाई ईच हमेशा सिंगुलर पोजीशन लेता है, ठीक है। मतलब समझ रहे हो ना पोजीशन। तो इसमें देखो हीज हो सकता है, देयर हो सकता है, हीज हर। यहाँ पर मुझे लग रहा है दोनों का बात हो रहा है, तो हीज हर में लगा दिया, ठीक है। बाकी आप लोग देख लो। 25 नंबर इम्पैक्यूनेस मतलब भाई मतलब जिसका, अरे यार इम्पैक्यूनेस जनरल, जिसके पास ज़्यादा कुछ है नहीं, उसका होगा एफ्लुएंट, मतलब पैसा वाला हो सकता है। देखो बताओ। वेल्थी, इसका ऑपोजिट होगा वेल्थी, क्योंकि इम्पैक्यूनेस मतलब शायद नेगेटिव जाता है, प्लस जिसके पास ज़्यादा नहीं है, जो सुख नहीं है, वैसा कुछ सेंस देता है ये। तो एफ्लुएंट। बाकी सेव नेक्स्ट कर रहे हैं, इसका रिजल्ट दिखा ही नहीं रहा। सबमिट टेस्ट कर रहे हैं, दिखा ही नहीं रहा। देखो इफ़ यू वांट टू सबमिट, अभी 2 को टेस्ट लगा लिया, अब इसका रिजल्ट कब दिखाएगा भगवान जाने, ना इंतजार करना पड़ेगा। योर रिजल्ट विल डिक्लेयर्ड सून, देख रहे हो, दिखाया नहीं रहा रिजल्ट। तो जिस वजह से मैं पिछला वाला भी लगाया तो उसका रिजल्ट नहीं दिखाया, इसलिए आप लोग को नहीं दिखाया पाया। बाकी देख लो, न्यू एडिक्यूटिव पैटर्न मॉक ऐसे करके सर ने लगाया है, तो यही वाला है, ठीक है। और इसी से मैं किया हूँ। आप लोगों को क्वेश्चन रिलेवेंट लगा कि नहीं कि है मॉक जैसा, वो आप लोग बताओ। क्वेश्चन तो आप लोग को सारा दिखा दिया, और आंसर अगर जानते हो तो आंसर भी बताओ। तो आज का ब्लॉग के लिए इतना ही था। आज एक शुरुआत दी है, क्योंकि 2 दिन से मैं अच्छा से नहीं पढ़ पाया था। तो कल से क्या है कि पूरा फ्री हूँ। साइन तो हुआ नहीं, बट दूसरा कोई दिन जाएंगे, कल नहीं जाएंगे। वेस्ट नहीं करना, नहीं तो पढ़ाई जब 4-5 दिन छूट जाता है ना भाई, मन नहीं करता बैठने का। इस चीज़ को समझो आप लोग। तो इसलिए मुझे अब छोड़ना नहीं है। तो आज के लिए इतना ही है। कल मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, और कल एक तगड़ा पढ़ाई के साथ मिलेंगे, और अच्छा एकदम मस्त ब्लॉग और टेस्ट वगैरह सबके साथ मिलेंगे। क्योंकि ये टेस्ट मुझे भाई बहुत हार्ड लग रहा है, जिस वजह से यहाँ से मैं नहीं लगाऊंगा। बस आप लोगों को क्वेश्चन दिखा दिए कि एडिक्यूटिव पैटर्न वाला जो भी दिए हो वो बताओ, सही है क्वेश्चन, हार्ड है, ईजी है, क्या है, नहीं है, वो बताओ। तो हो चुका है ये। तो अब मिलते हैं कल एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ।